गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस से के में। आज मैं बताने वाला हूँ अध्याय 13। अध्याय 13। देखो बच्चे क्या हुआ, हमसे एक मिस्टेक हुआ है। जो अध्याय 13 जो है ना, हमने 4 वीडियो बनाए, अध्याय 13 से एक भी सवाल नहीं उठाए। वो जितने भी सवाल थे वो अध्याय 12 से थे। कितने? 12 से। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और हर वीडियो के में ऊपर में लिखा हुआ है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके लिए सॉरी, मैं उसको एडिटिंग में सही कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको सही नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो भी सवाल बताया गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। और ये है अध्याय 15 तक। हम सोच रहे हैं अध्याय 15 पूरा कर दे और उसके बाद फिर वो उसी जैसे बताए थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर से, उसी तरह उससे हम क्या करेंगे, बता देंगे। समझ में आया? अध्याय 13 में दिया है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना क्या जरूरी है? पृष्ठीय मतलब पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन। ये सब हमको पढ़ना जरूरी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन, ये सब पढ़ना क्या है, जरूरी है। चलो जल्दी तुम लोग ये बताओ, घन देखा है? कौन कौन देखा है घन? जल्दी बताओ, घन कौन सब देखा है? और घन जो है किसके मिलने से बना होता है? जल्दी बताओ रे, घन किसके मिलने से बना होता है? जल्दी बताओ। ये अच्छा, ये बताओ कि ये क्या है? जल्दी बताओ ये क्या है? ये दोनों जो हम बनाए हैं ये क्या है? क्या है? वर्ग। ये भी है वर्ग और ये भी है वर्ग। कह रहे हैं सवाल कि अगर पूछ दे घन जो है किसके मिलने से बना होता है? लाइट चला गया, कोई बात नहीं। किसके मिलने से बना होता है घन? वर्ग। दोनों वर्ग को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? घन। तो दो वर्गों के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? घन। दो वर्गों के मिलने से जो बनता है, तो इन दोनों को हम मिलाए तो इस प्रकार बन गया। इस प्रकार बन गया। इसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। जो ये चित्र हमने बनाया इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घन। अब जो है घन की कुछ विशेषताएं, घन की कुछ विशेषताएं, घन की कुछ विशेषताएं। पहला नंबर क्या है? घन में पहला क्वेश्चन है, किसके मिलने से घन बना होता है, बनता है? किसके मिलने से घन बनता है? जल्दी बताओ, किसके मिलने से घन बनता है? दूसरी बात, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग के मिलने से। किसके मिलने से? वर्ग के मिलने। दूसरी बात है, घन में सतह कितने होते हैं? घन में सतह कितने होते हैं? उसके तीसरा विशेषता ये है, कोणों की संख्या कितने होते हैं? कोणों की संख्या कितने होते हैं? घन में कोणों की संख्या कितने होते हैं? जल्दी बताओ। घन में कोण की संख्या, सतह की संख्या, जल्दी जल्दी बताओ। घन किसके मिलने से? तो वर्ग के मिलने से। घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? तो 6। घन में कोण की संख्या कितने होते हैं? तो 12। चौथा नंबर, घन कैसा होता है? वर्गाकार। घन कैसा होता है रे? जल्दी बताओ, घन कैसा होता है? वर्गाकार। एक और बताओ, घन में शीर्ष कितने होते हैं? कौन है रे? घन में शीर्ष कितने होते हैं? जल्दी बताओ, घन में शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष की बात करें तो गिनती करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटो हुआ रे? शीर्ष कितना है? कोर की संख्या 12 है ना, तो घन में जो शीर्ष की संख्या 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोर की संख्या कितना होगा? यहाँ भी नहीं होगा। कोर की संख्या 8। किनारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। कैसे हुआ 12? यहाँ पे देख सकता है, इसी अनुसार से मिला लेगा। तो कोर की संख्या कितना है? 12। यहाँ तक सभी समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताओ किसके मिलने से घन बनता है? दो वर्गों के मिलने से क्या बनता है? घन बनता है। घन में कोर की संख्या कितना होते हैं? कोर मतलब किनारा। कोर मतलब कितना होता है? 12। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब नहीं सॉरी बच्चे, शीर्ष कितने होते हैं? घन में शीर्ष कितने होते हैं? सतह कितने होते हैं? 6। सतह 6। घन कैसा होता है? वर्गाकार। घन कैसा होता है? वर्गाकार। चलो यहाँ तक सभी लिख लिया, सभी समझ गया? अब बताने वाले हैं कुछ घन के फार्मूले। घन के कुछ फार्मूले। इसमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ निकालना जरूरी है। तो 2-3 चीज़ ऐसे होते हैं जिसे निकालना जरूरी होता है घन में, समझ गए? तो सबसे पहले क्या है? विकर्ण। घन के विकर्ण। घन के विकर्ण। घन के विकर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है? a इंटू √3। a इंटू √3 यानी कि भुजा को हम √3 से गुना करेंगे। भुजा को क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे। भुजा क्या करेंगे? √3 से गुना करेंगे। अब है घन का क्षेत्रफल। घन के क्षेत्रफल। तो घन के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम लोग जानता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे तो घन बना है ना, तो वर्ग में 4 भुजा है, तो भुजा स्क्वायर कर दिया। घन में भी वही होगा क्योंकि 2 वर्ग मिला है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुना, क्योंकि इसकी संख्या कितना है भुजा का? सतह कितना है रे? 6। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन में रे, ये वर्ग में नहीं होता है, घन में होता है। घन का सतह कितना है? 6। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है। और घन का जो है आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर बोलो भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। यानी भुजा को हम किससे सूचित करते हैं? भुजा को ए से सूचित करते हैं। या तो तुम भुजा क्यू ऐसे भी लिख सकता है, घन का आयतन भुजा क्यू। समझ गए? लिख लिया सभी सूत्र? हमने बता दिए हैं घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ। फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। और घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर a इंटू √3। a इंटू √3। चलो हम लेते हैं एक क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का विकर्ण क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्षेत्रफल विकर्ण आयतन ज्ञात करें। क्षेत्रफल विकर्ण आयतन ज्ञात करें। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, स्पीड में।
दिख नहीं रहा है इसको। एक लाइन का क्वेश्चन है, स्पीड में लिख लेगा। चालू करो, जल्दी बनाओ। सॉल्यूशन या हल दिया गया है। क्या दिया गया है रे? जल्दी बोलो। दिया गया है 6 सेंट भुजा बराबर घन के भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है ना। घन के भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। घन के भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या सवाल क्या कह रहा है? पहला नंबर में पहले कह रहा है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। जल्दी बताओ तुम लोग, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? a इंटू रूट 3, यही होता है ना। तो a कितना है? 6 रूट 3। घन का विकर्ण कितना हुआ? 6 रूट 3। अब चलते हैं, कह रहा है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल बताओ। घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकता है a का स्क्वायर। देखो ध्यान से, 6 तो है ही, a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तब तुम लोग बताओ जल्दी फटाफट। 6 गुना 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 गुना 36 कितना हुआ? 216 सेंटीमीटर। नहीं, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे तीसरी क्या कह रहा है? घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर ए क्यू यानी भुजा क्यू। अब ए क्यू तो 6 का क्यू, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 6 गुना 6 36 गुना 6 216। कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमने एक सवाल निकाल लिया है। देखो आगे सवाल बना लेगा, कोई दिक्कत? बताओ। अच्छा ये बताओ, हम ये सब जो निकाले हैं घन, विकर्ण और क्षेत्रफल, इसके लिए हमें घन में क्या ज़रूरी है? क्या चीज़ मिल जाए कि ये सब बन जाए? इसके लिए ज़रूरी है भुजा। भुजा मालूम हो जाए तो ये सब निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। भुजा मालूम है तो सब निकाल लेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात तुम लोग और ध्यान से समझो कि आयतन में क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दो, आयतन में जो होता है क्यूब होता है। आयतन में क्या होता है? क्यूब। भुजा क्यूब, ये क्यूब होता है आयतन में। और स्क्वायर में क्या होता है? 2। कोई भी चाहे सेंटीमीटर है तो आयतन जब भी बोले तो क्यूब हो जाएगा, और क्षेत्रफल बोले तो स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तब, मीटर में रहेगा तो आयतन बोलेगा तब भी क्यू हो, स्क्वायर बोलेगा तो पावर 2। क्षेत्रफल जब दिया रहे तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो क्या लिखेगा? क्यूब। और जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्यूब लिखेगा स्क्वायर। आयतन दिया रहे तब क्यूब लिखेंगे। समझ गया? चलो चालू करो। 125 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का क्षेत्रफल बताए। प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को, समझ गए? और अच्छे से, ऑब्जेक्टिव है।
ऑब्जेक्टिव बना लेगा तो सब्जेक्टिव, जब समझ में आने लगेगा तो सब बन जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कोई भी सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं बनेगा। जल्दी बनाओ। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का क्षेत्रफल बताए। तो घन में तो आयतन दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूर क्या हमें चाहिए, तो डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो आयतन से क्षेत्रफल में चले जाए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो आयतन से क्षेत्रफल में चले जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ, तुम लोग जानता है ना घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है ना। तब देखो घन का आयतन कितना दिया है, 125 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 क्यूब, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब चढ़ जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा ए। यहाँ पे क्यूब लगाएंगे तो देखो ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्र। अगर हम रूट निकालेंगे तो ये नहीं भी लगाएंगे, ये तो अंदर में दो तो चलेगा, लेकिन क्यूब लगाने के लिए 3 यहाँ पे अंदर में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 5 5 लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, बराबर ए। जब 3 5 है, इधर भी 3 है, तो एक ठो निकल जाएगा, क्यूब में 3 गो में से एक निकल गया, जब 3 का जोड़ा लगता है एक बाहर आ जाता है ए, यानी 5 यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि ए बराबर 5 सेंटीमीटर। भुजा कितना निकला रे, 5 सेंटीमीटर। हम भुजा निकाल रहे थे, तो भुजा कितना निकला, 5 सेंटीमीटर। तब लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर, बताओ घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना 5 का स्क्वायर, 6 गुना 25 कितना होता है, 150 सेंटीमीटर। क्यों लगाएंगे स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है ना। चलो बन गया, कितना अच्छा, देखो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं, कितना हल्का सवाल है, सबको ये समझ में आ जाना चाहिए, जो नहीं पढ़ा है वो भी। तो हम देखो यहाँ पे ये हम साबित नहीं किए थे कि घन का आयतन जो होता है ना, क्या कहते हैं, घन का विकर्ण a इंटू √3, इसको साबित नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अगर साबित करते हैं वो उसको साबित तो करते हुए देख लेता है, बना भी लेता है, लेकिन उतना डिटेल से जाएंगे तो फिर क्या होगा, चैप्टर जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो उसको जो है ना शुरू से ही पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बच्चे मैथ में बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनको दिक्कत होता है, तो हम सोचते हैं कि शॉर्टकट इनको खींचे, जितना हो सके जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो सबको खींच दे ताकि वो ले आए। जानकारी के लिए इनको भी बता दिया जाएगा, समझ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही प्यार से देखो, ध्यान से देखो। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले घन का आयतन, अभी हम क्या निकाले थे, आयतन दिया था, क्षेत्रफल निकालना था, और अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया है, आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो कोई ऐसा फार्मूला अभी तक नहीं बताया हूँ कि क्षेत्रफल से डायरेक्ट आयतन निकालो, कोई बताया हूँ नहीं, और ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है जो क्षेत्रफल से डायरेक्ट आयतन निकले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा जो आयतन निकल जाएगा, भुजा। क्या निकालना पड़ेगा रे, भुजा। तो तुम लोग जानते हो कि घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है घन का क्षेत्रफल, 96 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ से काटेगा तो 6 एकम 6, 16 छक 96, ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे और लिखेंगे 16 पे रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 16। अब यहाँ पे बताओ
ए बराबर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना 4 गुना 4। यहाँ पे देखो 4 गुना 4 कितना होता है, तो 2 का जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा 4। यही होगा 4 सेंटीमीटर भुजा हो गया। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भुजा। घन का भुजा कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आयतन निकालना है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। तो 4 का क्यूब कितना होगा रे, 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते बनाते जटिल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे और पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन बनाए। समझ गए। अब चलो क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़े हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर मान के चलो कि 8 सेंटीमीटर वाला कोई घन वाला कोई भुजा वाला कोई घन है, उसको काट कर हम क्या करेंगे, छोटा घन बनाएंगे, नहीं 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाएंगे। तो कितने बना सकते हैं। तो देखो जहाँ काटने की बात हो वहाँ आयतन से भाग देना पड़ेगा। जहाँ काटने की बात हो घन में, वहाँ क्या करना पड़ेगा, आयतन से भाग देना पड़ेगा। तो इसलिए इसका घन की संख्या बराबर होता है, सूत्र घन की संख्या बराबर होता है बड़े घन की आयतन। बड़े घन की आयतन बट्टा में क्या होता है, छोटे घन की आयतन। बड़े घन की आयतन बट्टा छोटे घन की आयतन। समझ में आया। तो अब लिखेंगे हल दिया गया है, क्या दिया गया है रे, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे बड़े घन का आयतन बराबर 8 का क्यूब। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि बड़े घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब। या 8 सेंटीमीटर नहीं, 8 का क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो 8 का क्यूब छोटे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो छोटे घन का आयतन भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 का क्यूब। अब यहाँ पे लिखेंगे घन की संख्या बराबर क्या होता है रे, बड़े घन की आयतन। बड़े घन का आयतन, तो बड़े घन के आयतन लिखने के लिए 8 का क्यूब बटे क्या होगा, 2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 8 गुना 8 गुना 8, अब बटे में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। काटेंगे 2 चौका 8, इसको काटेंगे 2 चौका 8, इसको काटेंगे 2 चौका 8, कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर, 64। भुजा की घन की संख्या कितना हुआ रे, घन की संख्या बराबर 64। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो कितने बनाए जा सकते हैं, 64 को घन बन जाएगा। अगर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटते हैं तो 2 सेंटीमीटर वाला बनाते हैं तो कितना बन जाता है, 64। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, तुम लोग बनाओ। लिखो, जल्दी लिखो। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यहाँ कर दो 4 सेंटीमीटर, यहाँ कर दो 16 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी बताओ। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले
कितने घन बनाए जा सकते हैं? जल्दी देखो, तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे हल दिया गया है। क्या दिया गया है? भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। माना कि बड़े घन के आयतन बराबर 16 का क्यू, क्योंकि भुजा क्यू होता है तो 16 का क्यू। छोटे घन के आयतन बराबर भुजा क्यू यानी 4 का क्यू। तो घन की संख्या बराबर सूत्र लिखा है बड़े घन के आयतन बटे छोटे घन के आयतन। तो बड़े घन का आयतन 16 का क्यू और छोटे घन का आयतन 4 का क्यू बराबर 16 गुना 16 गुना 16 बट्टे 4 गुना 4 गुना 4, 4 का 4, 4 चौके 16, 4 का 4, 4 चौके 16, 4 का 4, 4 चौके 16। ये भी हो गया 4 गुना 4 16, 16 चौका 64। घन की संख्या कितना हुआ? 64। तो 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर हम काटते हैं और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाते हैं तो 64 को घन बनता है। कितने घन बनता है? 64 घन बनता है। चलो, वीडियो लंबा हो रहे हैं तो जो भी इस नए चैनल पे आए हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। और जो भी इनमें दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम बता देंगे। और शुरू में ही बता चुके हैं कि अध्याय 13 जो है हम बता रहे थे पिछले वीडियो में भी, लेकिन अध्याय 13 से एक भी सवाल नहीं बता रहे थे अध्याय 12 से, और मिस्टेक से हमने बोल दिया अध्याय 13 और लिख भी दिया अध्याय 13। तो हमारा जो वो है उसको हम सुधार लेंगे, लेकिन वीडियो के अंदर जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन लिखा होगा उसको नहीं हम सुधार पाएंगे, लेकिन ऊपर हो जाए। बाकी जितने भी जो सवाल बताए गए, जो भी बताया गया है वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में ही बताया गया है, वृत्त का ही उसमें पढ़ाई हुआ। इसीलिए हम अध्याय 13 को पूरा पहले कर देते हैं, उसके बाद अध्याय 12 को भी देख लेंगे। तो समझ गए? चलिए।